friends, this is Vinay and you are watching a School of Ducks. Today we are going to study a very well-known poem by Robert Frost of class 9 from the Beehive book. So before taking any much time, let us start with the poem. आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट का एक वेल नोन पोएम है। रॉबर्ट फ्रोस्ट इस पोएम के थ्रू लोगों से ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जब लाइफ में दो चॉइसेस होता है और उसमें से आपको एक कोई चॉइस सेलेक्ट करना रहता है तो लोग किस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पोएट जो है वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद वो वहाँ पे एक ऐसा पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे रोड में उन्हें एक रोड से दो रोड मतलब डाइवर्ज रोड मिलता है। और ये फॉरेस्ट जो है वो येलो वुड फॉरेस्ट है, मतलब पतझड़ का मौसम है, पीला पीला पत्ता पौधा पेड़ में लगा हुआ है। यहाँ आने के बाद ये सोचने लगते हैं कि हमें कौन सा रोड में जाना है, कौन सा रोड हमारे लिए बेहतर होगा। फाइनली ये फर्स्ट रोड की ओर देखते हैं और देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल रोड होता है और उसमें वो दूर दूर तक देखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे दूर दूर तक देखने का मतलब होता है कि जनरली जब हमारे पास कोई चॉइस होता है तब हम सोचना शुरू कर देते हैं अपना फ्यूचर के बारे में कि हाँ हम ये चॉइस तो कर रहे हैं बट हमारा इसमें फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे वो पहली रोड की तरफ जब देखते हैं तो काफ़ी दूर तक उसे साफ साफ दिखाई तो देता है, लेकिन कुछ दूर देखने के बाद उसे थोड़ा धुंधला धुंधला सा काफ़ी झाड़ी दिखने लगता है और वहाँ से रोड थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है और ये समझ नहीं पाते कि ये रोड हमारे लिए बेहतर नहीं है। फाइनली वो इसके बगल वाला एक दूसरा रोड जो होता है वो काफ़ी ग्रेसी होता है, लेस ट्रेवल्ड होता है, इसमें काफ़ी कम लोग चले होते हैं या बिल्कुल ना के बराबर चले होते हैं। तो ये इसी रोड को सेलेक्ट करते हैं और इसी रोड में ये जाना पसंद करते हैं। ओवरऑल पोएम में ये जो पोएट है वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं कि इन्होंने जो रोड चूज किया है वो सही है या नहीं है, इनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। और इन द एंड पोएट जो है वो बिल्कुल हैप्पी नज़र आते हैं। वो ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं करते हैं कि उन्होंने सेकेंड रोड को चूज किया और इनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ। लास्ट में ये काफ़ी बताते हुए खुश होते हैं, ये कहते हैं कि मैं युगों युगों तक लोगों को ये बताता रहूँगा कि मैंने जो रोड चूज किया था, जो लेस ट्रेवल्ड रोड चूज किया था, उसी की वजह से मैं आज इस जगह पे इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन स्टैंजा बाय स्टैंजा इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका मीनिंग को समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे as you can see the 5 lines of the poem, it is called quintet or quintet। ये जो आप सामने में देख पा रहे हैं 5 लाइन्स का जो एक स्टैंजा है इसको हम लोग क्विंटेट कहते हैं। समटाइम्स कभी कभी हम लोग इसको क्विंटेट भी पढ़ते हैं। तो पहला क्विंटेट का मीनिंग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। दो सड़क है जो कि एक येलो वुड आने की एक जंगल, वुड बोले तो यहाँ पे फॉरेस्ट जंगल, और येलो वुड है पीला फॉरेस्ट, मतलब जब पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो इस मौसम में कभी जो है फॉरेस्ट में कभी फॉरेस्ट पहुंचता है और वहाँ पे उसे दो रोड नज़र आता है एक जगह पे, एक पॉइंट से जो बिल्कुल सेपरेटेड होता है, दो अलग अलग रास्ते होते हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, और ऑब्वियसली है कि एक बार में हम लोग दो रास्ते पे नहीं चल सकते। तो वही पोएट भी कह रहा है कि मैं तो एक समय पे दो रोड पे भी चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रेवलर की तरह, एक यात्री की तरह हर कोई खड़ा होकर के सोचता है कि कौन सा सड़क पे मुझे जाना चाहिए, और कभी भी सेम उसी सिचुएशंस पे है कि मैं कौन से रोड में जाऊं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और पहली सड़क को वो दूर दूर तक देखता है, जितना दूर तक वो देख सकता है, एज फार एज ही कुड। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, बेंट मीन्स टर्न्ड मुड़ा हुआ, एंड अंडर ग्रोथ मतलब डेंस्ड ग्रोथ ऑफ ब्यूसेस एंड प्लांट्स, झाड़ियों को या पौधों का जो है सो काफ़ी घना ऐसा जगह को हम लोग अंडर ग्रोथ कहते हैं। तो कवि जो है सो दूर दूर तक देखता है और उस सड़क में देखता है तो उतना दूर तक वो देख पाता है जहाँ तक कि वो सड़क मुड़ा हुआ नहीं होता है, और मुड़ने के बाद वो वहाँ पे झाड़ियों में वो सड़क छिप जाता है और उसे दिखाई नहीं पड़ता है। देन
took the other just as fair and having perhaps the better claim। फिर वो दूसरी सड़क की तरफ वो ध्यान देते हैं और उधर जाने के लिए वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सड़क जो है उसे प्रोबेबली यानी कि संभवतः वो सड़क उसे पहले वाले सड़क से ज़्यादा अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वेंटेड वेयर। वेंटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज, जिसे यूज नहीं किया गया हो। दूसरा सड़क इसलिए उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो जो सड़क है वो काफ़ी ग्रेसी यानी कि घासदार होता है, और ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सड़क काफ़ी कम यूज किया गया हो या फिर ना के बराबर यूज हुआ हो। दो एज फॉर दैट द passing there had earned them really about the same। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं नहीं, जबकि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस सड़क को भी, उस सड़क पे भी उतने ही लोग चले होंगे, या ये सड़क भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पहला सड़क है। यानी कि कवि जो है ओवरऑल पोएम में वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। पहले उन्होंने पहला सड़क को छोड़ दिया क्योंकि वो काफी ट्रेवल्ड था और आगे जाने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सेकेंड रोड जो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ग्रासी है, घासदार है, जो उस पहले वाले सड़क से ये जो अच्छा दिखता है, उसे वो चूज करने के बाद भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये सड़क भी उतना ही चला गया हो जितना कि पहला सड़क चला गया हो। थर्ड स्टैंजा और क्वेंटेन में हम देखेंगे कि एंड बोथ द दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। मीन्स अगले सुबह कवि देखता है कि जो सड़क होता है वो बिल्कुल पीले पत्तों से, ये पेड़ से झड़े हुए पत्तों से दोनों सड़क बराबर बराबर ढका होता है, जिसपे दोनों में से किसी भी सड़क पे कोई भी पत्ते को पैर के द्वारा रौंदा हुआ नहीं होता है। मीन्स वो सड़क पे कोई व्यक्ति चला हुआ नहीं होता है। वो आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोविंग हाउ लीड्स ऑन टू वे। फिर वो सोच रहे हैं कवि कि चलो मैं पहला जो सड़क हूँ वो छोड़ देता हूँ, कभी और उस सड़क पे चलूंगा, अभी दूसरे सड़क पे चलता हूँ, ये जानते हुए भी कि एक रास्ता कभी ना कभी किसी दूसरे रास्ते के साथ लिंक करता है, जुट जाता है। आई डॉप्टेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उसे फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से सस्पेक्ट हो रहा है, फिर से चिंता हो रहा है, शंका हो रहा है कि मैं इस रोड पे अभी जा रहा हूँ, फिर क्या पता फ्यूचर में जाने के बाद कभी मैं वापस इस रोड पे फिर आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा। लास्ट स्टैंजा में देखते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। मीन्स मैं भविष्य में ये कभी कह रहा हूँगा विथ अ डीप रिलीफ। विथ साई मीन्स एक विथ अ डीप रिलीफ मीन्स काफी आराम के साथ, गहरे सांस के साथ मैं कह रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, काफी दिनों के बाद, युगों युगों तक मैं कहता रहूंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई। ठीक है, एक जगह था जहां पे मुझे दो रास्ते मिले थे और मैंने वहां पे, यहाँ पे थोड़ा एंड आई के बाद पॉज है, एक हाइफन है, और फिर से यहाँ आई से स्टार्ट किया है। मीन्स पोएट को यहाँ पे गर्व महसूस हो रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी टू टेल द पीपल दैट द रोड विच ही हैज chose years ago is a good road and his decision is right. I took the one less traveled by and that has made all the difference। मैंने वो सड़क को जिसको चूज किया था जो काफी लेस ट्रेवल था, उस सड़क उस रोड पे चल के आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। मैं आज जो भी हूँ वो उसी सड़क के कारण है जो मैंने फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में सेलेक्ट किया था, जो कि लेस ट्रेवल रोड था। तो यहाँ पे हमने कविता में हमने देखा, इस पोएम में देखा कि जो पोएम है, पोएट जो है वो थ्रू आउट द पोएम कंफ्यूज नजर आता है, डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट फील करता है कि कौन सा रोड अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा, और फाइनली जब वो लेस ट्रेवल्ड रोड को वो चूज कर लेते हैं और काफ़ी सालों के बाद वो महसूस करते हैं कि हमने जो रोड को सेलेक्ट किया था वो रोड अच्छा था और आज मैं उसी के कारण इस जगह तक पहुंच पाया हूँ।
एंड आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, आपका भी ये डिसीजन अच्छा होगा कि आपने हमारा वीडियो को देखा और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया. एंड एट यू हैव एनी डाउट, you can mention that in my comment box, or you can contact me on the WhatsApp. I will give you the WhatsApp number in the description box. And if you have liked this video, please share it to more people, and please do subscribe us if you have not subscribed it. Thank you so much. We'll meet you again in the next video.